लाइव बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी हुकूमत बार बार कराची को नजरअंदाज कर रही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल खलाफा है। कराची को नजरअंदाज करें तो मसाइल तो होंगे। वफाकी हुकूमत को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करनी चाहिए। ये शहर कौमी खजाने की मुआवनत करता है। कराची के अवाम और कराची के सियासी क़यादत भी ये मानती है। वज़ीर आज़म को इस मुतालबे पर मस्बत अंदाज में रद्द अमल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि K4 के लिए वापडा 40 अरब रुपए मांग रही है। K4 के लिए 10% से भी कम बजट में ये रकम अलॉट की गई। कम रकम अलॉट करने से क्या K4 मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा? बज़ाहिर तो वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आती है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म संजीदगी से इस मामले का नोटिस लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और वादा तकमील के करीब है। मोच गोट में IT सेंटर का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने अफसरान के हमरा IT सेंटर का दौरा करके जारी तज़ीन आराइश के कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने कहा कि इलाके में जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम को फरोग देने के लिए बनाया जाने वाला यूसुफ IT सेंटर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। यह अहम मनसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला केमाड़ी MPA और वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी जनाब लियाकत अली आसकानी की अनथक मेहनत, अवाम दोस्त पॉलिसियों और मुस्तकिल काविशों का नतीजा है। जल्द ही यूसुफ IT सेंटर मवाज गोट के अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कंप्यूटर्स और दीगर टेक्नोलॉजी से मुतालिक तमाम सामान जल्द नस्ब कर दिया जाएगा ताकि इलाके के बच्चे और बच्चियां जदीद तर्ज के फ्री IT कोर्सेज से इस्तेफादा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाने के लिए तालीम और हुनर की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दे रही है और ये IT सेंटर इसी विजन का अमली सबूत है। यूसुफ IT सेंटर में फराहम किए जाने वाले कोर्सेज जदीद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर लिटरेसी और डिजिटल हुनर पर मबनी होंगे ताकि मवाज गोट के नौजवान कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़िफ़ से फ़ायदा उठा सकें। चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली बरोही ने मानसून की मुतवक्का बरसात के पेश नज़र मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल का हंगामी दौरा करके जारी नक्कासियाब के कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बारिश अवाम के लिए रहमत ही रहे, सहमत ना बने। इसके लिए हमने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। नाले खोले जा रहे हैं, सफाई का अमल तेज किया है ताकि पानी खड़ा ना हो, सड़कें बंद ना हो और लोगों को परेशानी ना हो। मंगोपीर टाउन में अब काम सिर्फ रिपोर्ट्स और तक महदूद नहीं रहा बल्कि हकीकी तौर पर गली गली, महल्ला महल्ला काम हो रहा है। मैं दफ्तर में बैठकर फाइलों पर दस्तखत करने वाला नुमाइंदा नहीं, मैं हर UC में खुद मौजूद हूँगा, अवाम के साथ खड़ा हूँ। मैं काम अपनी निगरानी में करवा रहा हूं ताकि कोई अफसर या अमला लापरवाही ना दिखाए। इस वक्त मंगोपीर टाउन के तमाम यूनियन काउंसिल्स में रेन इमरजेंसी ऑपरेशन जारी है। नालों की मुकम्मल सफाई, कचरे की मुंतकिली, पानी की निकासी के लिए जगहों की बहाली और सड़कों की मुरम्मत जैसे काम जोरों शोर से हो रहे हैं। हर यूनियन काउंसिल में इंचार्ज तैनात कर दिए गए हैं और अमला दिन रात अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। माजी में मंगोपीर टाउन को मुसलसल नजरअंदाज किया गया मगर अब ऐसा नहीं होगा। हमने तय कर लिया है कि मंगोपीर को एक मॉडल टाउन बनाया जाएगा। इलाके के रिहायशी, बुजुर्ग शहरी, नौजवान और सियासी और समाजी हल्के चेयरमैन के इस अवामी और अमली अंदाज से बेहद मुतासिर हैं। बलोच गोट के एक मोहम्मद रिहायशी का कहना था कि हमने बरसों बाद ऐसा नुमाइंदा देखा जो हर वक्त फील्ड में मौजूद होता है। आज वाकई लगता है कि मंगोपीर का मुस्तकबिल रोशन है। हमने बहुत से वादे सुने, बहुत से नुमाइंदे देखे, लेकिन ये पहला मौका है कि एक टाउन चेयरमैन खुद हमारे दरमियान मौजूद है। दूसरी जानिब चेयरमैन मरी टाउन जान मोहम्मद बलोच की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब और डिप्टी डायरेक्टर सलमान कादरी की निगरानी में ईद उल अज़हा के बाद जामे सफाई मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। इस मुहिम के दौरान मरकजी और ज़ैली शाहराहों की मुकम्मल सफाई, जानवरों की आलाइशों को उठाकर सफाई को बर वक्त यकीनी बनाया गया। टाउन इंतजामिया ने तमाम
तर वसाइल को ब्रुए कार लाते हुए सफाई के अमल को तेजी से मुकम्मल किया ताकि अवाम को साफ, सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। सफाई मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सेंट्री वर्कर्स की इजाफी नफरी तैनात की गई और आलाइशों की बर वक्त मुंतकिली के लिए खुसूसी गाड़ियां फराहम की गईं। चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने सफाई पर मामूर अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह है शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना। अवाम के ताउन और अमले की मेहनत से हमने ये चैलेंज कामयाबी से मुकम्मल किया। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो सफाई के अमल में अपना भरपूर किरदार अदा करें और कचरा मुकर्ररा मकामात पर डालकर मुहसिब शहरी होने का सबूत दें। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की अबरार जाफर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद हाशिम मसूद और SHO एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ईस्ट अहमद जाफरी की ज़ेरे निगरानी जिला शर्की में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया। ऑपरेशन जमशेद क्वार्टर, तारिक रोड और दीगर मकामात पर किया गया। इस मौके पर जिला शर्की अबरार जाफर ने कहा कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हुदूद से तजावुज करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के वाज़ेह अहकामात हैं कि तजावुजात माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएं। तजावुजात के खात्मे के लिए तमाम इदारे एक पिच पर हैं। तमाम कारोबारी हजरात को पहले ही तजावुजात के खात्मे के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे। इसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। शहर भर में तजावुजात के खात्मे के लिए शहर भर में ऑपरेशन जारी है, जिसकी रिपोर्ट कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को पेश की जा रही है। चेयरमैन चुनीसर टाउन फरहान गनी और डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की अबरार जाफर की ज़ेरे सदारत इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पुलिस के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, KMC, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, सिंध सॉलिड वेस्ट के अफसरान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन चुनीसर टाउन फरहान गनी ने कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम के इंतजामात को मुहर्रम से कबल ही मुकम्मल कर लिया जाए। इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द मजालिस के मकामात पर बल्दियाती इंतजामात जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। इस साल भी मुहर्रम के दौरान अज़ादारान हुसैन को परेशानी से बचाने के लिए रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएंगे, जिसमें टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चनीसर के अफसरान मौजूद होंगे। इमाम बारगाहों के मुंतजमीन की जानिब से मौसूल तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। इजलास में मौजूद मुंतजमीन की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि मजालिस के दौरान गैर एलानिया लोड शेडिंग से सिक्योरिटी के मसाइल जन्म लेते हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की अबरार जाफर ने कहा कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों के हमरा एक इजलास करेंगे, जिसमें हुक्काम को गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने पर अहकामात दिए जाएंगे। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख अवाम की खिदमत में पेश। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने UC2 के मकीनों से मुलाकात करके मसाइल सुने। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असीम रिवायात को जिंदा रखते हुए अवाम की बेलौस खिदमत में हम पेश हैं। अवामी खिदमात और बेपनाह मेहनत की बदौलत कोरंगी टाउन तरक्की की राह पर गामजन है। हम सिर्फ अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। आज जो कोरंगी के हालात हैं वो साबका अदवार से बहुत मुख्तलिफ हैं। हमने जिस तरक्की की राह पर कोरंगी को गामजन कर दिया है, अब वो सफ़र रुकने वाला नहीं। टाउन को अमला दिन रात अवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। टाउन इंतज़ामिया जो हमेशा अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश रहते हैं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर जिला के माड़ी के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि शहर को तजावुजात से पाक करे। कार्रवाइयों में जिले इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारे शामिल हैं, जिनकी मदद से शहर को तजावुजात से पाक किया जा रहा है। तमाम ऑपरेशन की रिपोर्ट डिप्टी मेयर कराची को पेश की जा रही है। तमाम कार्रवाइयों में असिस्टेंट कमिश्नर्स निदा सुमन, डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी और इलाकाई पुलिस मौजूद थी। अब आपको बताएं कि सिंध में रवा माली साल के दौरान जिला तरक्याती प्रोग्राम पर 77% रकम खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है।
सूबे के 30 अजला के लिए जिलाई तरक्याती प्रोग्राम पर 55 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें 35 अरब रुपए नामुकम्मल मंसूबों पर और 20 अरब रुपए नए तरक्याती मंसूबों पर रखे गए हैं। नामुकम्मल मंसूबों और नए मंसूबों पर 32 अरब रुपए जारी किए गए और अब तक 25 अरब रुपए खर्च किए जा सके हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे हम शकील नाइट से। शकील नाइट बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, जो इस हुकूमत सिंध ने 30 अजला में जिले तरक्याती प्रोग्राम के लिए 77 अरब रुपए खर्च करने का इंकशाफ हुआ है। इस सिलसिले में जो महकमा खजाना ने तफसीलात जारी किए, तमाम अजला का तरक्याती जो प्रोग्राम है 55 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 20 अरब रुपए नए तरक्याती मंसूबे पर रखे गए हैं, जबकि 35 अरब नामुकम्मल मंसूबे पर। नामुकम्मल मंसूबे पर 27 अरब रुपए जारी किए गए। नए तरक्याती मंसूबे पर 5 अरब 65 करोड़ जारी किए गए। नामुकम्मल और नए मंसूबों पर अब तक 35 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं और उन मंसूबों पर 21 अरब रुपए अब खर्च होने हैं। नए तरक्याती मंसूबों पर 4 अरब रुपए खर्च किए गए। मजमूई तौर पर नामुकम्मल और नए तरक्याती मंसूबों पर 25 अरब खर्च किए गए और जो है वो मजमूई तौर पर 77% जो है वो बजट खर्च किया जा चुका है। जी, शकील नाइट तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आइंदा माली साल के बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी बरकरार है। बुध के रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शानदार रहा और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2328 पॉइंट्स इजाफे से 1,24,352 की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। जुमेरात के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की बजट से मस्बत तवक्कुआत के बाद मुसलसल जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1233 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,55,585 की सतह पर आ गया। ताहम कारोबार के दौरान मजीद तेजी देखने में आई और इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसमें इंडेक्स 1,26,028 की नई बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। और अब आपको बताएं कि मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 4,000 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 3,56,900 रुपए हो गई है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 3,430 रुपए के इजाफे के बाद 3,05,984 रुपए हो गई है। आलमी सराफा बाजार में सोने की कीमत $30 इजाफे से $3,375 फी औंस हो गई है। कराची में क़ैदाबाद और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक कराची में ज़लज़ले के झटके रात 1:44 पर महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.6% रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़ का कहना है कि ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ला मलीर और अतराफ के 1 किलोमीटर इलाके में आया। ज़लज़ले के बाद किसी भी किस्म की जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। डायरेक्टर ज़लज़ला पेमा मरकज़ ने बताया था कि ये फॉल्ट लाइन मामूल पर वापस आ रही है। कराची और गिरदोनवा में 3 से 4 रोज तक ज़लज़ला आने का खदशा है, ताहम उनकी नौयत मामूल से मुतदल होगी। उनका मज़ीद कहना था कि शहर में गुज़िश्ता 4 रोज से ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर, जबकि मरकज़ क़ैदाबाद, गडाब और DHA थी। इससे कबल निजी इदारे अर्थक्वेक न्यूज़ एंड रिसर्च सेंटर ने शहर में शदीद ज़लज़ले का खदशा ज़ाहिर किया था। अर्थक्वेक न्यूज़ एंड रिसर्च सेंटर के CEO ने खबरदार किया था कि कराची में आने वाले हालिया ज़लज़लों को नज़रअंदाज न किया जाए। बच्चे किसी पौधे की टहनी पर लगे उन फूलों की मानद होते हैं जो सुबह की ठंडी हवा के चलने से झूमते और खूब महकते हैं। उनकी ये महक सारे माहौल में एक दिलकशी सी पैदा कर देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 10 लाख बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे दुआ गफ्फार की रिपोर्ट में।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 12 जून 2002 से बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाने के खिलाफ आलमी दिन मनाने का आगाज किया। हर साल दुनिया भर में बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से गरीब बच्चों को स्कूल से इतना दूर कर दिया है कि उनके लिए तालीम एक ख्वाब बनकर रह गई है। ये मासूम बच्चे बूट पॉलिश के काम से लेकर होटलों, चाय खानों, वर्कशॉपों, मार्केटों, छोटी फैक्ट्रियों, गाड़ियों की कंडक्टरी, सीएनजी और पेट्रोल पंपों पर गाड़ी के शीशे साफ करने समेत दीगर बहुत से जबरी मुशक्कत के काम करते हैं। जिन हाथों में आज किताबें होनी चाहिए थी, वो हाथ आज मजदूरी कर रहे हैं। ये कहानी है उन ख्वाबों की जो हालात से धूल में कहीं खो गए। मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये मजबूरी है, हम ऐसे कर रहे हैं, गरीबी है, हम गांव से आते हैं, इधर शहर में कमाने आते हैं और काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम ये काम करते हैं। हो जाते हैं गरीबी 6-7 हो जाते हैं, गरीबी आटा बाटा राशन बाशन लेते हैं, घर का मकान किराया देते हैं। यहाँ गाड़ियाँ धोते हैं, 2-3 महीने हो गए। यहाँ घर पे गांव से लाभ आया था, इसके लिए मजबूरी है ये गाड़ियाँ धो। छोटे छोटे हाथ कभी कलम पकड़ने के ख्वाब देखा करते थे। बच्चों का कहना है घर का खर्चा चलाने के लिए काम करना पड़ता है। बुरछे कपड़े गाड़ी साफ 2 साल हुए ये काम कर रहे हैं। स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल जाने के शौक है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 152 मिलियन के करीब गुर्बत की वजह से कॉपी कलम और स्कूल से दूर मेहनत मुशक्कत करने पर मजबूर है। मौसम तो खैर कुदरत का मामला है, मगर माशरे का वजूद तो हम सब से है। इसलिए इन फूलों की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे माशरे पर आयद होती है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि AVLC लियाकताबाद ने गुजर नाले के करीब छापामार कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4 मसरूका मोटरसाइकिल्स भी बरामद हुई। तफसीलात जानेंगे रिजवान शाह से। रिजवान शाह बताएगा कि मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 4 मुलजिमान पकड़े गए हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें एंटी व्हीकल जो टीम है लियाकताबाद डिवीजन की, उन्होंने गुजर नाले पर कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान 4 मोटरसाइकिल जो चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है। इस हवाले से AVLC जो टीम है उनका ये कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान में ज़ीशान, अमानुल्लाह, असद और आमिर शामिल हैं और इनके कब्जे से 4 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद की हैं जो कि इन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की थी। इसके अलावा इन मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलों के चेसिस भी बरामद किए हैं। इस हवाले से AVLC के SSP हैं जुनैद शेख, उनका ये कहना है कि जो गिरफ्तार मुलजिमान है इब्तदाई तफ्तीश में सामने आया है कि ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे और उसको स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में वो जो फरोख्त करते थे और फरोख्त से जो रकम हासिल होती थी उससे ये नशा करते थे। मजीद जो SSP हैं उनका ये कहना है कि इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है कि आया इनका जो बाकायदा ऑर्गेनाइज जो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग जो गैंग होता है उनसे भी कुछ ताल्लुक है या नहीं। जी ठीक है रिजवान शाह, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन फिरोजाबाद कॉलोनी, घंटो गोट, नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची सेक्टर 11 में किया गया। मुनशियात फरोश में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में गुटखा, मावा, शराब, 9mm पिस्टल, 5 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। मुलजिमान में बाबर अली, आदिल, मोहम्मद ताहिर, आदिल खान और अब्दुल जब्बार शामिल हैं।
कराची में बिन कासिम पुलिस और स्टील मिल सिक्योरिटी की कार्रवाई। स्टील मिल से कीमती लोहा और तांबा चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया है। एक रोज कबल बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने पपरी में कार्रवाई की थी और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा स्टील मिल्स के करीब गश्त के दौरान 7 रुकनी मुनज़्ज़म गिरोह भी गिरफ्तार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह कीमती धाते चोरी करने में मुलविस था। मुलजिमान ने स्टील मिल से कीमती सामान चोरी करने का एतराफ़ भी किया है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा ब्रेकर, चैम्बर और सर्किट्स बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान कीमती सामान शहर के मुख्तलिफ गोदामों में फरोख्त करते थे। दूसरी जानब स्टील टाउन के खाली घरों से भी दरवाजे, तारें और दीगर सामान चोरी होने का सिलसिला जारी है। मलीर एक्सप्रेसवे शाहराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो डाकुओं की जन्नत बन गई है। शाहराह पर बढ़ती हुई डकैतियों ने शहरियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात में मुब्तला कर दिया। शहरियों के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर रात के औक़ात में सड़क पर लकड़ियाँ या दीगर रुकावटें रखकर गाड़ियों को ज़बरदस्ती रोक लेते हैं। गाड़ी रोकने पर मुसल्लह मुलज़मान अचानक नमूदार होकर शहरियों से कीमती अशिया, मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो जाते हैं। वारदात से बाल बाल बचने वाले शहरी का वीडियो बयान भी सामने आ गया। शहरी का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने सड़क पर लकड़ियां और दीगर रुकावटें रखकर डकैती की कोशिश की। शहरी ने अपने लाइसेंस याफ्ता असलहे से दिफा करते हुए वारदात को नाकाम बना दिया, जिसके बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। शहरियों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि मलीर एक्सप्रेसवे पर सिक्योरिटी गश्त में इजाफा किया जाए। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने शहरी के कत्ल का मुअम्मा 36 घंटे में हल कर दिया। मकतूल नासिर के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार। पकड़े गए मुलजिमान लूटमार की दर्जनों वारदातों में मुलविस निकले। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान शाह की इस रिपोर्ट में। बिलाल कॉलोनी पुलिस का पेट्रोलिंग के दौरान सेक्टर 5E में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान से आमना सामना हुआ और फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिम अब्दुल मन्नान उर्फ मुन्नू और इम्तियाज उर्फ डाडा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। SSP जिला वसी कहते हैं कि गिरफ्तार मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश में 9 जून की शब बिलाल कॉलोनी थाने की हुदूद सेक्टर 5L में शहरी नासिर सरदार से लूटमार और मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, मोटरसाइकिल और मकतूल से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। SSP जिला वसी ज़ीशान सिद्दीकी का मजीद कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान ने बिलाल कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में लूटमार की दर्जनों वारदातों का एतराफ़ किया है, जबकि पकड़े गए मुलजमान को CCTV फुटेज में दुकानदार से लूटमार करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। 3 बच्चों के बाप और मोटरसाइकिल मैकेनिक मकतूल नासिर सरदार के कत्ल में मुलविस मुलजमान की 36 घंटों में गिरफ्तारी अगरचा पुलिस का काबिल तहसीन इकदाम है, ताहम पुलिस मकतूल के लवाकिन को इंसाफ भी दिला पाती है या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। रिजवान शाह, चैनल 5 न्यूज़, कराची। सिंध में कॉलेज असातिज़ा की तैनाती और तबादलों के हवाले से महकमा कॉलेज एजुकेशन ने नई पॉलिसी तश्कील देती है, जिसका मकसद तदरीसी निज़ाम में बेहतरी, असातिज़ा की मुनसिफाना तकसीम और तलबा को मयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाना है। पॉलिसी के तहत ग्रेड 17 और इससे ऊपर की फैकल्टी को सिंध भर में इंतजामी बुनियादों या फौरी ज़रूरत के तहत तबादला किया जा सकेगा, बशर्त ये कि मुतल्लिका कॉलेज में बजट बुक के मुताबिक आसामी दस्तियाब हो। इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि हर कॉलेज में हर मजमून का कम अज़ कम एक उस्ताद जरूर मौजूद हो, मगर सिर्फ उन मज़ामीन में जहां तलबा का दाखिला हो। नए लेक्चरर्स उन कॉलेजेस में तैनात किए जाएंगे जहां किसी मजमून का उस्ताद मौजूद नहीं, जबकि इजाफी असातिज़ा वहां भेजे जाएंगे जहां तलबा की तादाद ज़्यादा हो और मज़ीद फैकल्टी की ज़रूरत हो। ऐसे कॉलेज जहां मंजूर शुदा हद से ज़्यादा असातिज़ा मौजूद हों, वहां से अमले को उन कॉलेजेस में मुंतकिल किया जाएगा जहां उनकी ज़रूरत हो। इसी तरह मजमून की मुनासबत से गैर मुतल्लका तैनाती वाले अमले का भी तबादला किया जाएगा। पॉलिसी में वाज़ेह किया गया है कि तबादलों और तकर्रियों में डोमिसाइल की कोई पाबंदी नहीं होगी। आइंदा तालीमी साल 2025-26 से तबादलों की दरखास्तें सिर्फ गर्मी या सर्दी की तातीलात के दौरान कबूल की जाएंगी, ताकि तालीमी सेशन मुतासिर न हो। पॉलिसी में यह भी शामिल है कि खवातीन और मर्द असातिज़ा के तबादलों पर किसी किस्म की सिनफी पाबंदी नहीं होगी, ताहम ऐसी मुंतकिली सिर्फ जरूरत के तहत की जाएगी। शहर कायद के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी
के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में ₹4.69 फी यूनिट कमी की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी है। दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में जमा कराई गई है। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत 19 जून को होगी। अगर दरखास्त मंजूर कर ली गई तो कराची के सारिफिन को मजमूई तौर पर 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। सारिफिन को बिजली के नरखों में मुमकिन कमी की सूरत में आइंदा महीने के बिलों में वाज़ेह फर्क देखने को मिल सकता है। कराची के थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस ने गैर मुल्की गुटखे की सप्लाई को नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान भारी तादाद में गैर मुल्की मुसरे सहित गुटखे को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने नॉर्दर्न बाईपास के करीब कार्रवाई करके 8 बोरे गैर मुल्की गुटखे से लोड कार बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली कार को कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों हमारी एक नशरियाती रिपोर्ट में नादानिस्ता तौर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जगह सिंध रेवेन्यू बोर्ड लिखा और पढ़ा गया। इस गलती पर हमारा इदारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड से मुखलिसाना माज़रत खा है। आइए अब देखेंगे 5 न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी राशिद खान की तफसीलशुदा रिपोर्ट। दफातर में एक बार फिर भत्ताखोरी का सिस्टम पूरी धूमधाम से अरूज हासिल कर रहा है। ज़राए के मुताबिक कराची के तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक माहाना 12 से 15 करोड़ रुपए भत्ता जमा किया जा रहा है और इस पूरे सिस्टम की डोरें शबी शाह नामी शख्स के हाथ में हैं। ठेकेदार शबी शाह कराची के हर टाउन से कम ₹30 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए फी हफ्ता वसूल कर रहा है। शबी शाह के 3 करीबी रिश्तेदार नुमा कारिंदे जिनमें अबुल हसन वजाहत उर्फ वजीशा और फसीशा शामिल हैं, इस सिस्टम को संभाले हुए हैं। मोतबर ज़राए के मुताबिक इस सिस्टम के जालिमाना गिरफ्त की वजह से कराची समेत सिंध के शहरी रुल गए हैं। उनका छोटे से छोटा और जायज काम भी भारी रिश्वत के बगैर नहीं हो रहा है। शबी शाह के मुताबिक ये भी इंकशाफ हुआ है कि उसे 2012 में भारी रिश्वत के एवज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सब रजिस्ट्रार भर्ती किया गया था। इस दौरान उसने ठेकेदारी सिस्टम के जरिए इतना पैसा कमाया कि अपने अहले खाना को लंदन मुंतकिल कर दिया। 2017-18 में वो हसास इदारों की नजर में आ गया और इसे हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उसने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उसने कराची के तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर में निजी ठेकेदारी सिस्टम कायम करके पूरी तरह अपने पंजे गाड़ लिए और पूरे महकमे को यरगुमाल बनाकर अब सिस्टम का बेताज बादशाह बन चुका है। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक ठेकेदार शबी शाह दुबई में बहरिया टाउन की इंतजामिया के साथ कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी कर रहा है। इसे इस वक्त सिंध में ठेका सिस्टम का सबसे अहम तरीन शख्स शुमार किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रजिस्ट्रार दफातर का सिंध भर में सिस्टम अब भी इसी शख्सियत के गिर्द घूम रहा है। कैमरामैन अबरारुर रहमान के हमरा राशिद खान, 5 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।